शूद्र की दशा में ही रहेंगे। हमें शुद्धिकरण की प्रक्रिया का पालन करके ब्राह्मणत्व के स्तर तक ऊपर उठना पड़ता है। जैसा पहले कहा जा चुका है, अपवित्र जीवन के 4 मूल लक्षण हैं: अवैध काम उपभोग, नशीले पदार्थों का सेवन, मांस भक्षण और जुआ खेलना। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार विवाह की सीमा के बाहर काम भोग नहीं करना चाहिए। अतएव मानव समाज में विवाह की प्रथा है जो हमें कुत्ते बिल्लियों से पृथक करती है। हम चाहे हिंदू, मुस्लिम या ईसाई कोई भी हो, हम विवाह प्रथा को स्वीकार करते हैं। इस प्रथा का उद्देश्य है अवैध काम संबंधों का निषेध। वैदिक पद्धति में नशीले पदार्थों के सेवन को भी हतोत्साहित किया गया है, न ही मांस भक्षण का भी समर्थन किया गया है, क्योंकि मानव प्राणियों को अहिंसक होना चाहिए। हमें प्रकृति ने पर्याप्त अन्न, फल, दूध और साग सब्जी दिए हैं, अतः बेचारे पशुओं को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि यदि हम मांस नहीं खाएंगे तो हम अल्पोषित रह जाएंगे, किंतु हम देख सकते हैं कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के शिष्यों ने मांस भक्षण छोड़ दिया है तो भी वे बड़े स्वस्थ रहते हैं, जबकि जो लोग मांस खा रहे हैं वे मांस खाने के बावजूद भी अनेक व्याधियों और अस्वस्थताओं से पीड़ित हैं। जुए का भी निषेध किया गया है, क्योंकि यह मन को केवल उद्विग्न ही करता है। इस प्रकार यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जिससे मनुष्य ब्राह्मण बन सकता है। यह मार्ग प्रत्येक के लिए खुला है। ब्राह्मण वह है जो सत्यवादी, शुद्ध, सहनशील, सरल, ज्ञानवान है और भगवान में श्रद्धा रखता है। वह अपने मन और इंद्रियों पर भी संयम रख सकता है। आज की परिस्थिति में ब्राह्मण की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आजकल प्रायः हर कोई व्यक्ति शूद्र है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति शरीर को बनाए रखने के लिए आहार, निद्रा, स्वरक्षण और मैथुन में पूर्णतया संलग्न है, जो पशुओं और शूद्रों के लक्षण हैं। मानव समाज में जब तक 4 विभाग ना हो और जो एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ काम ना करें, समाज तब तक शांति नहीं हो सकती। ये 4 विभाग हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन विभागों की चर्चा श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इस प्रकार की है: चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस तस्य कर्तारमपि मां विदत्य कर्तारम अव्ययम्। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों और कर्म के अनुसार मानव समाज के 4 वर्ण मेरे द्वारा रचे गए थे। इस व्यवस्था का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी को तुम अकर्ता ही जानो। भगवत गीता 4 अध्याय 13वां श्लोक। मानव समाज में मनुष्य के ये 4 वर्ग स्वाभाविक हैं, कृत्रिम नहीं, क्योंकि इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु प्रकृति के 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अधीन कार्य कर रही है। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक प्रत्येक व्यक्ति को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कार्य कर रहा है। किंतु जब तक हम स्त्री गुणात्मिका भौतिक प्रकृति के परे हो जाते हैं, तब वहां समता हो जाती है। उस समय ये सारे वर्ग और भेद नष्ट हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस त्रिगुणमयी प्रकृति के पार कैसे पहुंचा जाए। इसका उत्तर है कृष्ण भावना भावित बनना ही भौतिक प्रकृति से परे जाना है। जैसे ही हम कृष्ण भावना अमृत में स्थित होते हैं, हम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे हो जाते हैं। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान स्मृतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरी अनन्य भक्ति के द्वारा मेरी सेवा करता है और किसी स्थिति में उससे पतित नहीं होता, वह तत्काल प्रकृति के गुणों को लांघ कर ब्रह्मभूत स्तर पर पहुंच जाता है। भगवत गीता 14.26।
हरे थैंक कृष्णा यू माता वेरी मच जी। प्रभु जी। थैंक यू माता जी फॉर द रीडिंग। हम लोग ये रीडिंग सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और अपने अगले कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के भगवत गीता क्लास में। और आज हमें अपना संग प्रदान करने आ रहे हैं भक्त श्रीकांत भरद्वाज प्रभु जी। तो प्रभु जी हम लोग के साथ में जुड़ चुके हैं, तो हम लोग प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी का प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्ण। तो गीता जी के 15वें अध्याय में 10वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा मंगलाचरण कर लेते हैं। आपको आवाज आ रही है प्रभु जी? यस प्रभु जी आ रही है। ओम ज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। 15वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। 15वें अध्याय से पहले जो अभी आप 14वां अध्याय पढ़ रहे थे, है ना प्रभु? जी प्रभु जी। हाँ, तो 14वें अध्याय के 26वें श्लोक जो आप लोग पढ़ रहे थे, उसी में माम चा यो अव्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समेत तीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, है ना। तो भगवान इसमें ये बोल रहे हैं जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। प्रकृति के तीनों गुणों को लांग जाता है, ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। यहाँ ये जो चीज है कि भाई वो ब्रह्म का स्वरूप, क्योंकि भगवान अगले में 27वें में कह चुके हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, है ना, कि ब्रह्म का मैं ही प्रतिष्ठापन करता हूँ, मैं ही उसका आश्रयदाता हूँ। तो ये जो ब्रह्म भूयाय कल्पते, जो तीनों गुणों से ऊपर हो जाते हैं, ब्रह्म भूयाय कल्पते नहीं कि ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। तो वास्तविक ब्रह्म का मतलब क्या है ना। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा भगवान कह रहे हैं 27 में। तो उसको ये 15वें अध्याय में भगवान बताएं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम योग नाम में बताएं कि ब्रह्म एक्चुअली ब्रह्म क्या है, पुरुषोत्तम वो ब्रह्म है। इस 15वें अध्याय में उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है, पद, मतलब कि भगवान का जो धाम है, अव्यय पद जो है, जो मूल है सब चीजों का, चाहे प्रकृति का हो, आध्यात्मिक जगत का हो, वो उस मूल का मूल कैसा है, उसका स्वरूप क्या है। उसके बाद वहां जो जीव जा रहे हैं उनका भगवान के साथ क्या संबंध है ना, वो क्या है। और भगवान स्वयं कैसे क्षर और अक्षर से उत्तम है, कैसे इस भौतिक प्रकृति से और कैसे इन जीवों से उत्तम है। ये सभी चीजें इस 15वें अध्याय में भगवान ने चर्चा करी है ना। एक बार फिर से बताएं कि हाँ, श्री कृष्ण संसार के भवबंधन को छेदने वाले तथा संग है। आत्मा अर्थात जीव ईश्वर का अंश है, इस पे चर्चा करी भगवान ने। कृष्ण ही क्षर और अक्षर दोनों से उत्कृष्ट पुरुष है, इस पे चर्चा करी है ना। और पदम अव्ययम वो क्या है, उस पर चर्चा करी। इन तीन चीजों पे भगवान ने यहाँ 15वें अध्याय में चर्चा करी है। और ये कैसे, ये जो 14वें अध्याय का जो 26वां श्लोक है, भगवान बोले कि तीनों गुणों से ऊपर होकर वो ब्रह्म भूयाय कल्पते हो जाता है। तो एक्चुअली ब्रह्म भूयाय कल्पते क्या है ना, क्योंकि हम तो भक्ति की बात कर रहे हैं। और अव्याचारिणी भक्ति, क्योंकि भगवान इसमें 26वें श्लोक में 14वें के बोले हैं, यो माम चा यो अव्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते, कि जो है अव्यविचारी भक्ति, मतलब कि प्योर डिवोशनल सर्विस से जो मेरी सेवा करता है वो। अब जो भगवान की प्योर डिवोशनल सर्विस से सेवा कर रहा है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, क्या वो ब्रह्म पद प्राप्त करेगा? तो इसका मतलब है वो ब्रह्म क्या चीज है,
वो ब्रह्म जो है वो मूल चीज है। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि एक्चुअली जो प्राप्त करेगा ब्रह्म हुआ कल्पते, वो मेरा धाम प्राप्त करेगा। कौन प्राप्त करेगा, वो कौन जीव है, ये भी बताया गया। ठीक है, तो 10वां हम पढ़ेंगे श्लोक। उससे पहले जो आप निकाल लें, पहला ही श्लोक निकाल लें इसका 15वें अध्याय का। 15 स्क्रॉल अप कर लें, 15वें अध्याय का पहला ही श्लोक। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधस्शाखाम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। कहा जाता है एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं तथा शाखाएं नीचे की ओर हैं तथा वैदिक पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। उस वृक्ष को जानता है, वह वेदों को जानता है। अब भगवान धीरे धीरे बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहे हैं कि भौतिक जगत ऐसा है, उल्टा प्रकृति के उल्टा अश्वत्थ का वृक्ष है। उसके ऊर्ध्वमूलम अधः शाखाम, नीचे शाखाएं ऊपर मूल है। अब जो ये मूल है, मूल का मतलब जड़ है, जड़ का मतलब है जिससे सब कुछ निकला है, वो है जो वो मूल क्या है, उसका अनुसंधान करो। वो ब्रह्म की तरफ, ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो है, वो भगवान का धाम है। अब देखें आगे दूसरा श्लोक देखें। वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। टहनियां इंद्रियां विषय हैं। वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, ऊपर की ओर भी है, नीचे की ओर भी जाती हैं। मानव समाज के सकाम कर्मों से बनी हुई हैं। तो ये जो है तीनों गुणों के द्वारा जो है इसकी शाखाएं पोषित हैं। और 14वें अध्याय के 26वां श्लोक जो हमने अभी पढ़ा, माम चा यो अभ्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो अभ्यविचारी भक्ति से भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, सा गुणान समातीतान, वो गुणों से मुक्त हो जाता है। और यह भगवान बोल रहे हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं क्या है, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। मतलब कि शाखाओं से दूर हट जाएगा, शाखाओं से दूर हटो और कहाँ जाओ, मूल की तरफ जाओ, है ना। क्या, तीसरे और चौथा श्लोक आए। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वह दृढ़ मूल वाले वृक्ष को वृत्ति के शस्त्र से काट डाले। जो नीचे है उसको जो है वृत्ति के शस्त्र से, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, उसको दृढ़ता से असंग शस्त्रेण वैराग्य के द्वारा। मतलब कि क्या हो गया कि इस वृक्ष पे जो फल फूल लग रहे हैं या जो सकाम कर्मों की करने की सोच रहे हैं या वेदों में जो कर्मकांड का वर्णन है उसका करने की सोच रहे हैं, उसका फल भोगने की सोच रहे हैं, नहीं, असंग शस्त्रेण दृढ़ छित्त्वा, उसको काट डालो। तब क्या होगा, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए। अब ऐसे स्थान की खोज का मतलब है पदम अव्ययम तद, जो जड़ की तरफ है उसकी तरफ जाए, है ना। प्रभुपाद जी जैसे यहाँ लिखे हैं पहले ही श्लोक में कि ऐसा ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा, ऐसा वृक्ष कहाँ पाया जाता है, ऐसा वृक्ष तालाब के किनारे पाया जाता है। मतलब कि तालाब के में परछाई पाई जाती है। ओरिजिनल वृक्ष है लेकिन वहां परछाई दिख रही है। मूल उसका कहाँ है, तो ऊपर आध्यात्मिक जगत है ना। ऊपर क्या है, आध्यात्मिक जगत, उसकी तरफ अग्रसर हो। जैसे भगवत गीता में अगर आपके पास हार्ड कॉपी है और नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, ये देखो ये फोटो बनाया हुआ है, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये वाला फोटो, ये है ना। इसमें देखें ये तो वृक्ष नीचे जा रहा है, ये ब्रह्मा जी हैं और ये सब वृक्ष नीचे जा रहा है। इसी की बात हो रही 15.1 की। और ये जड़ है, और जड़ के ऊपर देखो ये आध्यात्मिक लोक, यहाँ राधा कृष्ण दिख रहे हैं, ये आध्यात्मिक लोक है। इसलिए क्या कह रहे हैं भगवान, इस वृक्ष को काट डालो, भौतिक प्रकृति में मत फंसो। वेदों में जो पल्लवित पुष्पों के समान वेदों में जो कर्मकांडों का वर्णन है उसकी तरफ मत फंसो। असंग चित्वा, अनुसंधान करो किसका, जड़ की तरफ का, भगवान की तरफ का। यहाँ ये है जो 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान जहाँ छोड़े हैं कि माम यो अव्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते, है ना, और सब गुणान समातीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ये होगा ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये है। अब इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसलिए उस स्थान की शरण ली जाए
जिससे अनादिकाल से मनुष्य का अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात एवं विस्तार होता आया है। जड़ से पूरी वृक्ष का विस्तार हुआ है ना, तो उसकी तरफ जाया जाए जिससे सबका विस्तार होता आया है, तो अपने आप भगवान के चरण कमलों में पहुंच जाएंगे। अब ये भगवान का ये जो परम अव्ययम तत्व, ये जो है चौथा श्लोक पढ़ रहा हूं मैं। तथा पदम तत्परिमार्गतव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। उन आदि पुरुष की शरण में जाए। जड़ की तरफ कौन अभी फोटो में दिखाया? राधा कृष्ण। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रस्ताव प्राणी, जिससे कि सब कुछ चीज निकल रही है उसकी शरण में जाए, है ना। अब वो पद जो है कि उसकी शरण में जाए, वो कैसा है? वो 5वें और 6ठे श्लोक में बताया है ना। तो वो जो पद है, जो मूल है, जो जड़ है, मतलब जो आध्यात्मिक जगत, वो है कैसा? ये 5वें 6ठे में जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वो इस शाश्वत राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। कौन प्राप्त कर सकते हैं? इसको निर्माण मोहा जित संग दोष, इसके द्वारा बताया गया। ये जो है चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, मानी ना मान देना, निर्माण मोहा जित संग दोषा, उन्होंने संग दोष को जीत लिया हुआ है ना। असंग रह रहा है मतलब कि उदासीन है। उदासीन का मतलब हो गया है अपना पराया का भेदभाव नहीं है ना। मतलब क्या है? हर को भगवान की दृष्टि से समझने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग झूठी प्रतिष्ठा मोह कुसंगति से मुक्त, वो इस शाश्वत धाम को जा सकते हैं। तो परम अव्ययम तत्व जो है, जो वो कैसा है, वो आपको 6ठे श्लोक में भगवान बता रहे हैं। देखिए 6ठा है, ना तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वो मेरा परम धाम है। अब भगवान ने पहले क्या है, भौतिक प्रकृति का वर्णन किया है ना। क्यों? क्योंकि ये हमको समझ में आ सकती है, इसलिए भगवान ने कहा कि ये जो पूरा समझने की कोशिश करो, ये एक ऐसा वृक्ष है जो कि उल्टा लेटा हुआ बहुत बड़ा अश्वत्थ वृक्ष है। उसमें विभिन्न शाखाएं हैं जो कि देवता मनुष्य इत्यादि के रूप में है। उसपे पत्ते वगैरह लगे हैं जो कि वेदों के रूप में है। सकाम कर्मों की तरह उसमें फल वगैरह लग रहे हैं। लेकिन इसमें मत फंसो। इसको क्या करो? इसको जो है चौथा श्लोक में, तीसरे श्लोक, ना रूपम तस्य तथोपलभ्यते अश्वत्थमेलम सुब्रूणु मूलम असंग सस्ते त्रिणी चित्त, इसको काट डालो और अनुसंधान किसका करो? तामेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस आदि पुरुष की तरफ जाओ, उसको शरण में जाओ। वो कैसा धाम है? वहां न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो इस प्रकार जैसे जाते जाएंगे तो भगवान का धाम हमको समझ में आएगा। ये इस प्रकार से है ना। अब ठीक है, भगवान का धाम इस प्रकार से है, उन्होंने बता दिया। तो धाम के बारे में एक बार बता दिया, अपने धाम के बारे में। ब्रह्म भूयाय कल्प सा गुणान समातीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जब ये तीनों गुणों की, जो तीनों गुणों क्या है, इस वृक्ष की शाखाएं दूसरे श्लोक में, 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अधश्चोर्ध्वं प्रस्तात् तस्य शाखा गुण प्रवद्धा विषय प्रवाला। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और जो तीनों गुणों से पोषित हैं। ये तीनों गुणों से पोषित हैं। तीनों गुणों से ये मोटी हो रही हैं। तीनों गुणों से ये वृद्धि प्रवाला, ये वृद्धि को प्राप्त कर रही हैं। और भगवान वहां क्या बोले? सा गुणान समातीतान ब्रह्म हुआ कल्पते। इन शाखाओं से छूटो, इनको काट डालो और जो भगवान का परम धाम है उसकी तरफ आगे बढ़े। ऐसे भगवान जब आप पीछे क्या आए, क्या निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, हे अर्जुन निस्त्रैगुण्य हो। तो कैसे? माम अनुस्मृत उद्देश्य, मेरा का अनुस्मरण करते हुए युद्ध करो। अब ये धाम के बारे में भगवान ने वर्णन किया। अब 7वें में भगवान जो है वो यहाँ से 2-3 श्लोक में भगवान अपने जीव के बारे में बता रहे हैं कि जीव और भगवान का क्या संबंध है। धाम के बारे में बता दिया, जीव और भगवान का क्या संबंध है। क्यों? तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया तत्वमसि वही तुम हो, है ना, हम ब्रह्मास्मि आप ही ब्रह्म हो, परम सत्ता भी आप ही हो। भगवान कह रहे हैं नहीं, भगवान स्पष्ट यहाँ बोल रहे हैं। 7वीं में देखिए, मवै वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना मनाशस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। 3 चीजें बोली हैं। क्या बोले? कि जीव मेरा अंश है। जीव मैं स्वयं नहीं हूं,
ना मेरे बराबर है, ममई मेरा है, मेरा अंश है। जीव भूत, ये जितने भी जीव हैं, दूसरी जीव मेरा अंश है। कौन है ये जितने भी जीव हैं? वो सब सब जितने भी हैं। और तीसरी चीज बोली सनातन। सनातन मतलब हमेशा से। ऐसा नहीं है कि मुक्ति होने के बाद वो मेरा अंश नहीं रहेंगे और मेरे में मिल जाएंगे और परब्रह्म बन जाएंगे, ऐसा नहीं। अनादिकाल से, है ना, जहाँ समय का कोई नहीं, हमेशा भगवान स्वांश और विभिन्नांश, जीव उनके विभिन्नांश हैं, अंश हैं, सनातन है, हमेशा से अलग है, ठीक है, लेकिन गुणों में उनके समान है, लेकिन फिर भी अलग है। इसी को चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदाभेद कह रहा है। अब क्या हो रहा है, ये जीव क्या कर रहा है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है? मनस स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्ष। मन और ये जो 5 इंद्रियां, इस प्रकार से 6 इंद्रियां हो गई। बद्ध जीवन के कारण 6 इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। 5 तो इंद्रियां हम समझ ही रहे हैं, है ना, 5 जो हमारी इंद्रियां हो गई वो, और उसमें एक छठा मन जोड़ लो, है ना। तो इस प्रकार से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। अब आ जाइए अगला, कि भाई जा रहे हैं यहाँ से, फिर कोई देख क्यों नहीं पाता? वो हमारा 10वां श्लोक है ना। और जाते हैं तो करते क्या है? ठीक है, मन मनस स्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, भगवान बोल रहे हैं, तो उससे होता क्या है ये भगवान को। 8वें 9वें, संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार एक शरीर धारण करता है, उसे त्याग कर दूसरा शरीर छोड़ देता है। जैसे एक फूल है, फूल के कुछ गुच्छे लगे हुए, हवा चली, फूल यहीं रह गया, लेकिन फूल का जो तत्व है सुगंधी यहाँ पहुंच गई, है ना, फूल तो यही है। इसी प्रकार एक शरीर छोड़ा, वो शरीर यहीं रह गया, भौतिक शरीर उसका, लेकिन मन और जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, है ना, मन बुद्धि अहंकार और साथ में ये इंद्रियां, है ना, ये सब ये सूक्ष्म रूप में ये आगे आ गई। फिर क्या हुआ, उन्होंने दूसरा स्थूल शरीर ले लिया, फिर से स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, नया शरीर बन गया, फिर से वो पुराना शरीर नष्ट हुआ, उसमें नया शरीर अगला शरीर चला गया। तो वासना का जो शरीर है, वासना का मतलब हो गया कि जो हमारे चित्त में जो संस्कार पड़ चुके हैं, वो शरीर लेके वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है ना। इसको 90 में बताया है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, नाक, आंख, जीभ, त्वचा इस प्रकार से प्राप्त करता है। सूक्ष्म रूप में उसके पास है, यहाँ गया, अब उस शरीर में आ गया, उस शरीर में उसने वही जो उसकी इंद्रियां थी वही विकसित हो गई हैं, और वो क्या हो गए कि कान, आंख, नाक, जीभ, स्पर्श जो मन के चारों ओर से संपुजित हैं, वह इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है ना। मन एक शरीर से दूसरे शरीर पे गया, अब उसकी जैसी चेतना रही होगी, जैसे उसके अंतिम समय के इच्छा रही होगी, और साथ में जैसे उसके पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे, उस प्रकार से उसको शरीर मिला, उस प्रकार से उसको चेतना मिली। जैसे ये 5 चीज सब में रहती है, लेकिन किसी में मुदी रहती है, किसी में एकदम स्पष्ट रहती है। जैसे हम हैं, हमारी आंख क्या है, देख सकती है, सुन सकती है, मॉडरेटली सब कुछ कर सकती है। लेकिन अगर हम चील के बारे में बात करें तो चील की आंख बहुत तेज होती, कान बहुत तेज होती, स्पर्श हो सकता है उसका उतना तेज ना हो, है ना। इसमें कुत्ते की बात करें तो उसका सुनने की क्षमता बहुत तेज रहेगी, देखने की हो सकता है उतनी तेज ना रहे, लेकिन है सब में ये चीज छोटे मोटे। तो इस प्रकार से एक शरीर से दूसरे शरीर में गया, और जो भी इंद्रिय विषय उसकी वासनाएं थी और जो उसका देह प्रारब्ध था उसको उसने भोगा। अब 10वां श्लोक जो हमारा है, तो यहाँ सबसे पहले भगवान ने अपने धाम के बारे में, इस भौतिक जगत के बारे में बताया, और उसमें सावधान किया कि इस भौतिक जगत में फंसे नहीं। सा गुणांतवाति, इन गुणों से ऊपर उठने के लिए इसको क्या असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्ता, इसको काट डालो और अनुसंधान करो क्या मूल की तरफ। मूल की तरफ क्या है कि प्राण पुरुषम, है ना, प्राण पुरुष ओरिजिनल जो पुरुष है, प्राण पुरुष है, प्रस्ताव प्राणी जिससे सब कुछ निकला हुआ है, उसकी शरण में जाओ, है ना। ये ठीक है। अब दूसरा
कौन लोग इसके अधिकारी होते हैं? तो निर्माण वो अजित संग दोषा, जो कि निर्माण हुआ है और संग दोष से जिन्होंने मुक्ति पाई है, ठीक है, ये उसके अधिकारी है। उसका स्वरूप क्या है ये बता दिया, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका, ये अपने धाम के बारे में भगवान बताए। अब भगवान जीव तत्व के बारे में बता रहे हैं, है ना, 9वें में, 8वें में, 7वें से शुरू करके मवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, जीव तत्व के बारे में बता रहे हैं। और जीव एक शरीर दूसरा शरीर कैसे धारण करता है ये बता रहे हैं। दूसरे अध्याय में तो भगवान ने कंसाइज रूप में बताया, यहाँ पूरा बता रहे हैं कि भाई एक इंद्रिय से वो अपने साथ कौन कौन सी चीजें ले जाता है। तो मन जो है अपने साथ सूक्ष्म इंद्रियों का एक समुच्चय ले जाता है और वो दूसरे शरीर में स्थापित हो जाता है और वहां अपने भाग्य के अनुसार भोग करता है, अपने प्रारब्ध के अनुसार भोग करता है। अभी दिखाई क्यों नहीं देता, अब ये प्रश्न है, ठीक है। अब जा रहा है ये ठीक है, भगवान आप कह रहे दिखाई क्यों नहीं देता, तो भगवान उसको उत्तर 10वें में उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानां वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जिनमें ज्ञान चक्षुष होते हैं उनको ये चीज समझ में आती है, विमूढ़ानानुपश्यन्ति, विमूढ़ों को नहीं समझ में आता, है ना। उत्क्रामंतम स्थितम वापि, मूर्ख उत्क्रामंतम मतलब शरीर त्यागते हुए, भगवान कह रहे हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, मन भी जाता है, उसके साथ इंद्रियों समूह भी जाता है, ये जा रहा है, तो दिखाई क्यों नहीं होता। तो उत्क्रामंतम शरीर त्यागते हुए, स्थितम शरीर में रहते हुए, जब कोई शरीर त्याग रहा है तब भी दिखाई नहीं देता, जब कोई शरीर में स्थित है तब भी जीवात्मा दिखाई नहीं दे रहा, ना सूक्ष्म इंद्रियां दिखाई दे रही, बाहरी इंद्रियां दिखाई दे रही है, आंख जो है ये आंख दिखाई दे रही है, लेकिन जो इसको एक्चुअली संचालित कर रही है वो चीज नहीं दिखाई दे रही है। तो किस प्रकार अपना, हाँ, वह अपनी भुंजाना भोग करते हुए, ना तो वो शरीर त्याग करते हुए दिखाई देता है, ना शरीर में रहते हुए दिखाई देता है, ना वो भोग करते हुए दिखाई देता है। वह अथवा गुणान्वितम प्रकृति के गुणों के अधीन है। कौन लोग? विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, ऐसे मूर्ख लोग नहीं समझ पाते। पश्यन्ति कौन देख सकते हैं? ज्ञान चक्षुषा, जिनकी ज्ञान रूपी आंखें हैं। ज्ञान चक्षुषा, मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार से अपना शरीर त्याग सकता है, उत्तरामंतम, ना वह यह समझ पाते हैं प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह शरीर का भोग करता है, भुंजानाम, लेकिन उस जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति, वह सब देख सकता है। बाकी क्या है, कोई नानुपश्यन्ति विमूढ़ा, विमूढ़ा उसको नहीं देख सकती। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। ज्ञान चक्षुषा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसा कि हम ओम अज्ञानान तिमिरान्धस्य ज्ञान अंजरा शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे चक्षु शब्द भी आ रहा है, ज्ञान शब्द भी आ रहा है। गुरुदेव क्या कर रहे हैं कि ज्ञान की ज्ञान अंजना शलाकया, ज्ञान की टॉर्च के द्वारा हमारी आंखें खोल रहे हैं। हम गहन अंधकार में उत्पन्न हुए तो हमको नहीं दिखाई देगा। जब शास्त्रों के चक्षु, शास्त्रों के माध्यम से, टॉर्च के माध्यम से हम दिखाया जाएगा, देखो तब हमें समझ में आएगा। तो यह ज्ञान चक्षु शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई ना तो यह समझ सकता है कि जीव शरीर किस प्रकार त्यागता है, ना ही वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा वह किसी विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है, इसका कारण क्या है, ये सब नहीं समझ सकते। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रमाणिक गुरु से भगवत गीता तथा अन्य ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है ना। तो भगवत भक्ति के मार्ग में रास्ता क्या है, ये कान है, ये हमारी आंखें, ये हमारी आंखें, हमारी आंखें ये नहीं है, हमारी आंखें क्या है, ये हैं। क्यों? क्योंकि इन आंखों से तो दुर्योधन भी देख रहा है भगवान को, इन आंखों से तो रावण भी देख रहा है, इन आंखों से तो हिरण्यकश्यपु भी देख रहा है ना, इन आंखों से तो पूतना भी देख रही है, लेकिन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन इनसे कौन देख रहा है? इनसे कुंती महारानी देख रहे हैं, इनसे क्या है, परीक्षित महाराज देख रहे हैं ना, इनसे क्या है, सूत गोस्वामी, सौनक आदि ऋषि देख रहे हैं, इनसे उनको समझ में आ रहा है ना। तो प्रमाणिक गुरु से जो सुनता है, सुनकर समझा जाता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। हाँ, रुक्मणी जी देखिए, रुक्मणी जी सुन के तो भगवान के प्रति अपने कैसा उनको प्रेम उत्पन्न हुआ भगवान के प्रति, सुन के, है ना। और इन आंखों से भी बहुत देख रहे हैं लोग, जिनको भगवान समझ में आ रहे हैं, जिनको यहाँ समझ में आ गए उनको यहाँ से भी समझ में आएंगे, है ना। लेकिन जिनको इसी पे विश्वास है तो उनको अगर भगवान साक्षात अपना रूप भी दिखा दे तो भी नहीं समझ में आएगी। दुर्योधन को तो साक्षात सामने खड़े हो गए भगवान, कहाँ समझ में आए हैं, तो और बांधने चला, है ना।
जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। कोई ना कोई परिस्थिति है, कैसे नहीं है कि उसने शरीर त्याग दिया है तो उसका कारण है कोई, तो अगले शरीर में जाएगा उसका कारण है, वर्तमान में किस शरीर में उसका कारण है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख में लगा रहता है, सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति को जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बने रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं, है ना। और बिल्कुल त्वरित चीजें ही दिखती हैं कि मुझे भूख लग रही है, क्या वाकई मुझे भूख लग रही है, मैं इतना बार बार खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, शरीर का पोषण करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख भोगना पड़ रहा है, सब कुछ ठीक करने का प्रयास करता हूँ फिर भी ये हो रहा है, इसका कारण क्या है ना। तो वही व्यक्ति समझ सकता है कि जो कि आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ रहा है। ये सब शक्ति खो देते वे इसे नहीं समझ सकते, किंतु जिन्हें ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोग करता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। तो बड़े ही कृपालु होते हैं भक्त, जो देखते हैं कि ये सफर कर रहा है। देखिए जैसे हम समझ सकते हैं कि ये जो गली का कुत्ता है वो कितना सफर कर रहा है, गर्मी में बेचारा रहता है, ये रहता है, दो वक्त की रोटी उसको कहीं से मिल जाए इसी में पूरा प्रयास करता रहता है, अंत समय खुजली इत्यादि हो जाती है, हम देखते हैं। लेकिन उसको आनंद आ रहा है। उसको अगर नीचे से गाड़ी के नीचे कोई जगह मिल गई तो उसको बड़ा आनंद आएगा, वो दूसरे कुत्ते को नहीं घुसने देगा उस एरिया में, है ना। उसको थोड़ी जगह मिल गई उसमें पड़ा रहेगा, उससे ऊपर की सोच ही नहीं पा रहा है ना। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर कोई ये सुअर वगैरह है, अगर उनको आप घी के कुछ चीज दो वो नहीं खाएगा, कुत्ता भी नहीं खाएगा, घी की बनी हुई चीज नहीं खाएगा, तो गंदी चीज दे दो तुरंत खा लेगा। तो उनका रस उसी में है, परम दृष्टा निवर्तते उनके साथ हो ही नहीं रहा है, उनको उच्च रस मिल ही नहीं रहा है। इसी प्रकार से भक्त जो होते हैं वो समझ सकते हैं कि अभी इस उसमें है, लेकिन जब ये भगवत तत्व का आस्वादन करेंगे, भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे और जब ये भक्ति में जीवन अपनाएंगे, सात्विक गुणों को अपनाएंगे, तब उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे हम उदाहरण स्वरूप दें, शुरू में जो लोग मान लीजिए रनिंग वगैरह नहीं करते, जिम वगैरह नहीं करते, ये देखिए भौतिक उसमें, तो उन्हें पता ही नहीं रहता इसमें क्या आनंद है। लेकिन जो लोग सुबह उठते हैं, सुबह जिम करते हैं, कष्ट सहते हैं, फिर उसके बाद उनको समझ में आता है यार इसमें तो आनंद आ रहा है, ये चीज भौतिक है, ये चीज भौतिक है। अब इसमें ही धीरे धीरे जब इस प्रकार से सतोगुण की हम आदत डालते हैं और जो भगवान के नामों का लगातार उच्चारण करते हैं, भक्तों के संग में भगवान की कथाएं सुनते हैं, तो हमें कैसा अद्भुत आनंद आता है, तो हम समझ सकते हैं हाँ ये कितना अद्भुत आनंद है। तो भक्त इस चीज को जानते हैं, इसलिए वो क्या है कि दूसरे लोगों को भी जो उनके कष्ट है उनको दूर करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि पर दुख दुखी ये भक्त क्या है, भगवान के गुण हैं। तो भगवान के गुण किन के माध्यम से प्रकट होते हैं, भक्तों के माध्यम से। एक मिनट जी, किसी का फोन आ रहा है, मैं काट दी। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। भगवान के गुण जो है भक्तों के माध्यम से प्रकट होते हैं। भगवान चाहते हैं कि उनके भक्तों का गुणों का विस्तार हो, इसलिए भगवान जो है अपने भक्तों को कभी कभी कष्ट देते हैं, उनके माध्यम से उनके जो करुणा के गुण हैं, उनके माध्यम से उनकी शरणागति का जो गुण है वो प्रकट होता है। और ऐसे भक्त जो है जब देखते हैं कि भाई ये लोग भी बहुत परेशान है, तो अपने ऊपर कष्ट उठा के वो उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका कष्टों से उबारना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ सकते हैं कि इसको व्यक्ति को कष्ट हो रहा है और यही इसके पास समय है। एक्चुअली अर्जेंसी है भगवत कथा की, भगवान का नाम लेने की, भगवान का शरण ग्रहण करने की अर्जेंसी है। अर्जेंसी का मतलब बहुत आवश्यक है। जैसे मान लीजिए बरसात का समय चल रहा है और पानी आ रहा है, तो एकदम नदी नाले चल रहे हैं, बांध के डैम खोल दिए गए हैं, तो जो नदी किनारे के आसपास के लोग हैं उनको सरकार आगाह करती है कि भागो, या जो समझदार है वो कहता है भागो, अर्जेंसी है, तुरंत बैठो, ये हेलीकॉप्टर आया है, ये कार आई है, बिल्कुल बैठ जाओ, अगले क्षण क्या होगा, अगली बस कब आएगी, तब तक डैम में कितना पानी छोड़ दिया है कुछ पता नहीं है, है ना। तो वहां अर्जेंसी समझ में आ रही। इसी प्रकार ये भक्त समझ सकते हैं कि सिर्फ इतनी विंडो है, कितनी, ये मानव शरीर मिला हुआ
हैं। भारत देश जैसे देश में जन्म मिला हुआ है, भक्तों का संग मिला हुआ है, ये अर्जेंसी है, इसका लाभ उठाओ, इसका लाभ उठाओ। ये अर्जेंसी भक्त को समझ में आती है। तो भक्त क्या करता है कि प्रयास करता है कि ये लोग भी बाहर निकले, ये लोग भी बाहर निकले, ये लोग भी बाहर निकले, है ना। एक दूसरा, भगवान गीता जी में कहते हैं कि मेरे को वो व्यक्ति बहुत प्रिय है जो मेरे इस ज्ञान को बांटता है। तो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो लोग आगे आते हैं। फिर जब हम भगवान को दूसरों को देते हैं तो भगवान स्वयं हमें अपने आप को देते हैं। जब हम अपना संग प्रदान करेंगे, प्रयास करेंगे, तो भगवान भी हमको अच्छा संग देते हैं, है ना। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए, है ना। यानी जो लोग कष्ट में फंसे हुए हैं, उन लोगों को, बद्ध जीवों को, उन्हें इनमें से निकलकर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। सा गुणान समातीता ब्रह्म भूयाय कल्पते, गुणों से ऊपर उठना चाहिए। तो गुणों से ऊपर उठने का सर्वश्रेष्ठ ये कि अकेले गुणों से उठने का प्रयास करेंगे तो नहीं हो पाएगा। सिर्फ क्या है, भक्ति की जो विधियां है वो पालन करें तो अपने आप सब चीजें हो जाएंगी। क्योंकि ये हम जब नाम ले रहे हैं तो ये गुणों के अधीन नहीं है। ये सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण की बात नहीं है, दिव्य चीजें। जब भगवान की कथाओं का अनुभव श्रवण कर रहे हैं तब ये दिव्य चीजें, है ना। जब ये प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे, तो धीरे 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 हृदय का जो मलिनता है वो दूर होती जाएगी, दूर होती जाएगी। फिर आनंद आता जाएगा, आनंद आता जाएगा, उसमें निष्ठा होती जाएगी। तो इस प्रकार से ये 10वां श्लोक है। हमने यहाँ पे समझा कि भगवान जो पदम अव्यय पद है वो सा ब्रह्म भूयाय कल्पते, कि वो कैसा है, ब्रह्म भूय स्वरूप हो जाता है, जो कि गुणों से ऊपर हो जाता है। वो एक्चुअली उसका अर्थ क्या है भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए कि हमारा जो मेरा जो धाम है वो जो है, ये जो भौतिक प्रकृति है उसके ऊपर है। उसके ऊपर है का मतलब वो जड़ मूल है, जड़ है, उससे फिर ये चीजें सब विस्तार होंगी। मतलब इसका ये प्रतिबिंब है। अगर इसकी तरफ चले जाएंगे तो हमें जड़ मिलेगा। उस पुराण पुरुषोत्तम की शरण में जाओ, ठीक है। कौन शरण में जाएगा कि निर्माण हुआ जिस संग दोषा, ये लोग जीवेंगे। तो जीवों से आपका संबंध क्या है भगवान? जीव कौन है? क्या जीव ब्रह्म है? क्या ज्ञान हटते ही वो ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा? भगवान कह रहे नहीं, मैं भी अंश जीव हूँ तो जीव लोग सनातन। जीव क्या है? मेरा अंश है। जितने भी जीव हो मेरा अंश है। और दूसरा क्या है? सनातन है, हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा। मतलब भगवान और भगवान का दास हमेशा अलग है। किस हिसाब से अलग है? कि दो सेपरेट एंटिटी हैं, लेकिन किस हिसाब से एक है कि उनमें ऐसा संबंध है जिसको कभी अलग नहीं किया जा सकता, है ना। वो क्या है? सेवक और सेविका। ये व्यक्ति सेवक असंतुष्ट ही रहेगा अगर वो सेवा नहीं कर पा रहा। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत अच्छी मशीन है, उसका एक पुर्जा अलग पड़ा हुआ है, कोई वैल्यू नहीं, वो पुर्जा वहां पे लग जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से जो है हम शून्य के समान है, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। लेकिन अगर भगवान यानी कि एक जुड़ जाए शून्य के आगे तो उसकी वैल्यू ही अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है मैं विवांश जीव हो तो जीव लोग सनातन है, भगवान कह रहे हैं कि ये। अब आगे जाके भगवान और बताएंगे कि इसमें भी मैं विवांश जीव लोग के मेरे अंश जो है वो दो प्रकार के हैं। क्या? एक तो नित्य सिद्ध और एक तो जो हो गया नित्य बद्ध, और एक जो हो गया नित्य मुक्त। मतलब एक है कि जो हमेशा मुक्त अवस्था में रहते हैं, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि, व्यासदेव इत्यादि हो गए, है ना, प्रभुपाद इत्यादि हो, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो। एक नित्य बद्ध मतलब कि हम जैसे लोग। अब ये नित्य बद्ध भी भगवान की सेवा करते हुए मुक्त हो सकते हैं, है ना। इसलिए तो भगवान बोले कि असंग सत्य शस्त्र दृढ़ चित्ता, उसको काट डालो, प्रयास करो, है ना। वो हम लोगों के लिए बोले। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी इतना सुंदर लेक्चर लेने के लिए। प्रभु जी कुछ प्रश्न ले सकते हैं क्या? हाँ प्रभु जी बताइए। जी प्रभु जी। तो आप में से किन्हीं भक्तों का अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं अपना हैंड रेस करके, या तो फिर चैट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हैं। जी भाग्यश्री माता जी। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने सारा बताया, हमने सारे श्लोक्स। प्रभु जी जैसे आपने बताया ना, जो हमारे ये सूक्ष्म जो मतलब वो होती है, चेतना होती है ना, इस तरीके से मतलब वो साथ चलती है। जो सूक्ष्म शरीर होता है उसको हम, सॉरी स्थूल शरीर जो होता है उसको हम छोड़ जाते हैं, और फिर आगे जो है चेतना साथ चलती है, और हमारी जो इच्छाएं होती है उसको कंप्लीट करने के लिए फिर नया शरीर धारण करते हैं, है ना। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि हमारी जो इच्छा है वो कंप्लीट ना हो जाए और भगवान पे ना लग जाए।
तो जब ये 0 हो जाती है उसके बाद हमारा जो मैंने पढ़ा था, आई थिंक भागवतम में या भगवत गीता में पढ़ा था कि जब ये कंप्लीटली शून्य हो जाएगी उसके बाद जो है ये जो सूक्ष्म हमारा जो चेतना होता है या क्या है ना, वो जो है फिर उसको भी छोड़ देता है फिर, है ना, और वो आगे आध्यात्मिक चला जाता है। हाँ। तो क्या आध्यात्मिक जगत में भी क्या इस तरीके से होता है क्या, मतलब सूक्ष्म जो चेतना रहती है इस तरीके से कुछ? बिल्कुल आपने सही पढ़ा है कि जब इच्छाएं शून्य हो जाएंगी, इच्छाएं शून्य का मतलब हो गया अपने लिए इच्छाएं जब शून्य हो जाएंगी, है ना, तब आध्यात्मिक शरीर जागृत हो जाता है। जैसे माधवेंद्रपुरी है तो माधवेंद्रपुरी की अपनी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जैसे भगवान ने कहा मेरे लिए चंदन लाओ, उनकी इच्छा हो, वो भाई कि मेरे को चंदन लाना है और यहाँ से उड़ीसा पैदल जाके आना है ना। अर्जुन की कोई इच्छा नहीं है युद्ध लड़ने की, वो कह रहा है भीख मांग के रह लेंगे, जो भगवान की इच्छा है कर रहे हैं। प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध हैं, आराम से माला कर रहे हैं, वहां पे राधा जो वृंदावन का भी सबसे कोर एरिया है सेवा कुंज, वहां पे रह के राधा दामोदर वाली जगह पे जहाँ रूप गोस्वामी रहे वहां माला कर रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज की इच्छा है तो इच्छा की पूर्ति, तो भगवत इच्छा। अब इसका मतलब ये होगा कि मुक्त व्यक्ति की भी इच्छा होती है, और मुक्त व्यक्ति की इच्छा क्या होती है, मुक्त व्यक्ति की इच्छाएं बल्कि बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत तीव्र होती हैं, और वो उनको पूर्ण करके ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो इच्छा पूर्ण सतोगुण में और शुद्ध सत्व जिसको बोलते हैं वो होती है। उनका भौतिक अहेतु की अप्रतिहता है, आत्मा सुप्रसिद्धति, ये भक्ति का लक्षण उसका ये होता है। अहेतु की बिना किसी हेतु की वो इच्छा है, बिना किसी हेतु के अप्रतिहता, वो इच्छा रुकती नहीं है ना। ऐसा आत्मा हमेशा प्रसन्न रहता है। क्या? भगवान की सेवा करना है, मेरे को भगवान के लिए कार्य करना है। तो ये चीज अब आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, आध्यात्मिक जगत सत्य चित्त और आनंद है ना, इनसे बना हुआ है। तो आध्यात्मिक जगत में वही आत्मा है, वही शरीर है, समझे। उसमें अलग से कोई वहां भौतिक चीज का नहीं बना हुआ है। ये पंच भौतिक शरीर, पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश का शरीर में है, उसका दिव्य प्रकृति है। वो जो चीज है वो दिव्य है, वो दिव्य भगवान की लादनी शक्ति समन्वित शक्ति जो है उससे वो धाम बना हुआ है, पूरा धाम। वहां जैसे कि वहां अगर पुस्तक है तो पुस्तक जड़ पदार्थ नहीं है, सत्य चित आनंद इसका एक स्वरूप है, ये बोलेगी। इसकी आत्मा और इसके शरीर में कोई अंतर नहीं है, वो सेम है। हमारे आध्यात्मिक जो शरीर है उसके शरीर और उसकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, सेम है, ऐसा नहीं है, समझ में आया। उसका शरीर उसकी आत्मा सेम है। भगवान की आत्मा, यही तो होता है कि लोग कहते हैं कि भगवान के अंदर कोई है, कृष्ण के अंदर कोई है, वो परमात्मा है। नहीं 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 नहीं, कृष्ण साक्षात परमात्मा है, उनके अंदर कोई नहीं है, वही है, ठीक है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में जो है सत्य चित आनंद की वस्तु का ही शरीर बना रहता है ना। उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, पूरा नॉलेजेबल शरीर रहता है, सब इंद्रियों से सभी प्रकार के काम हो सकते हैं, इस प्रकार का है। हमारा सूक्ष्म देह जो है वो हट जाएगा, मन बुद्धि अहंकार ये सब हट जाएगा, सब चीज आध्यात्मिक हो जाएगा। आध्यात्मिक अहंकार रहेगा, भगवान के दास हैं। आध्यात्मिक मन रहेगा जो कि भगवान की सेवा में स्वतः ही लगा रहता है। आध्यात्मिक इंद्रियां रहेंगी जो स्वतः ही भगवान की ओर आकर्षित होती रहती है ना। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक शरीर होता है, जड़ शरीर नहीं होता है। तो क्या इसे ये समझ सकते हैं कि जैसे जो हमारा जो आत्मा है वो भी शुद्ध रहता है, है ना, स्टार्टिंग में, क्योंकि वो भगवान से ही आया हुआ है, तो वो भी सच्चित और आनंद से बना हुआ है, जब ये भौतिक जगत में माया के इस, है ना। बिल्कुल वो बिल्कुल सच्चित आनंदमय ये स्वरूप है ना। यही स्वरूप है आत्मा का, सच्चित आनंदमय यही स्वरूप है, ठीक है। इसी को बना रहता है। इस पे कवरिंग हो जाती है ना, कामेशा क्रोधेशा, है ना। गीता जी बोलते हैं कि जैसे कि कोई बच्चा जन्मा है किसी गाय का, तो उसको जो जिसको बोलते हैं ना, उसको मांस वगैरह जैल बोलते हैं, वो ढका रहता है ना, उससे वो गर्भ, जैसे कि अग्नि है वो धुएं से ढकी रहती है। इसी प्रकार से जो है ये जो भौतिक कलमश से हमारी आत्मा ढकी हुई है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम, है ना। तो ये जो है चित्त रूप पे मल चढ़ चुका है, ये जो मल भौतिक प्रकृति का है ना, मन बुद्धि अहंकार कुछ भी कह लो इसको, ये उसका है, ठीक है जी। थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी एक क्वेश्चन था कि जैसे हमें जैसे बताया जाता है कि हम जैसे भक्ति कोई भी पर्सन स्टार्ट करता है, तो मान लीजिए उसने अभी जो है 10% करा और उसका नेक्स्ट लाइफ में वो 11% से स्टार्ट करेगा, है ना।
तो क्या इसमें हम ये समझेंगे कि 10% कंप्लीट उसने किया है, पर जो 90% है वो उसका जो है इच्छाओं से अभी वो ग्रसित है ना? तो क्या कहते हैं, तो इस वजह से जो है उसकी जो भक्ति का टाइम होगा वो थोड़ा एक पर्टिकुलर एज में जाकर के लेट में स्टार्ट होगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि उनका एज जैसे आधी उम्र चली जाती है या बुढ़ापे में, इस तरीके से वो भक्ति स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने बहुत अच्छे स्तर पे अच्छे तरीके से अपने पिछले जन्म में भक्ति प्राप्त कर ली है, करी है अच्छे से, तो उनको नेक्स्ट लाइफ में पूरा करने के लिए एक अच्छे घर पे ब्राह्मण में या फिर ऐसे वैष्णव के घर में जन्म मिलता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि प्रभु जी जो अच्छे कर रखे होते हैं उनको बचपन से ही भक्ति मिल जाती है। हमेशा देखिए इसमें आप ये मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर उसने 10% भक्ति करी है तो 90% उसकी इच्छाएं बची हुई हैं, फिर वो वहां से शुरू करेगा। और जिसने ज्यादा कर ली है भक्ति वो अगले जन्म में हो सकता है तुरंत ही शुरू कर दे। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि बाकी सब चीजें लिखी हुई हैं कि हमको कितना श्री यश मान अपमान पैसा भाई और आपका पति या फिर पुत्र, ये क्या होगा, कितना सुख मिलेगा, ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। कितना दुख मिलेगा, कितना अपमान मिलेगा, पहले क्या डिसाइडेड नहीं है। भगवान की भक्ति ये डिसाइडेड नहीं है। आप इस धाम में जाओगे या नहीं जाओगे डिसाइडेड नहीं, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर भक्तों का संग मिल गया तो बिल्कुल इसी समय इसी जन्म में चले जाएंगे। और यही प्रयास जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको करना चाहिए। अगले जन्म के लिए हमको वेट नहीं करना चाहिए। अगले जन्म पता नहीं कब हो, है ना, कब हो, कैसा माहौल मिले, क्या स्थिति हो, वो तो ठीक है कि आपने जितना भक्ति करी है वहीं से ही शुरू होगी। भगवान नष्ट नहीं होने देंगे। लेकिन कब वो अवसर आएगा, कब ऐसा संगठन आएगा, कब ऐसे समुच्चय बनेगा कि जब इस प्रकार का वो प्राप्त हो, इसलिए उसका वेट नहीं करना चाहिए, है ना। प्रयास करना चाहिए कि इसी में जितना हम लोग प्रयास कर लें। क्यों? क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भक्ति भाग्य के वश में, भक्ति ब्रह्मा जी के वश में नहीं है ना। भक्ति तो भगवान और भगवान के भक्तों के वश में है। भगवान भक्तों ने चाहा कि भैया इनको भक्ति करवानी है तो इनको भक्ति करवा दी, और वो लग गया। अगर तो लग गया, जैसे भगवान से एक वो आता है ना, पूछा कि भाई मेरे को कब भगवान प्राप्त होंगे। एक व्यक्ति ने तो नारद जी से पूछा, नारद जी ने कहा भगवान से, भगवान ने कहा कि उसको हजारों जन्म लग जाएंगे। तो वो आया, उसको एक पेड़ के नीचे जितने पेड़ की पत्तियां हैं उतने जन्म लग जाएंगे। वो आए नारद जी, उन्होंने कहा भाई तुम्हें तो बहुत समय लगेगा, जितने पेड़ के पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे। इतना सुन के वो भक्त बड़ा प्रसन्न होगा। उसने कहा इसका मतलब ये है कि मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। ये और वो और जोर जोर से भजन करने लगा, और ज्यादा उसको भगवान विश्वास हो गया और भगवान के प्रति श्रद्धा हो गई कि मैं इतना पापी। उसके बाद भी भगवान आश्वासन दिए कि मेरा उद्धार होगा, और उसका तुरंत उद्धार हो गया। तो नारद जी ने कहा ऐसा क्यों? बोलते हैं ऐसे ही करता रहता तो इतना ही समय लगता, लेकिन इसका ऐसे विश्वास हो गया तो इसी जन्म में हो गया। तो भक्ति किसी के वश में नहीं है। अब रही बात ये वाले की के बाद में कोई लोग शुरू में ही हो जाते हैं, कोई लोग, बिल्कुल ये बात सही है, किसी का एकदम से जड़ भरत वगैरह है इस करके पहुंच जाते हैं तो उनको पूरा अपना ध्यान रहता है, भगवान उनकी व्यवस्था करते हैं, तुरंत उनको जोड़ देते हैं, है ना। और कुछ लोग बाद में आते हैं, उनका पुराने जन्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो बाद में आ रहे हैं तो उनका कम भक्ति हुई है, ऐसा नहीं है। जो पहले आ रहे हैं उनकी ज्यादा भक्ति हुई है, ऐसा नहीं। ऐसा मतलब हो सकता है, ये तो सब ये ट्रांसेंडेंटल चीजें भगवान के ऊपर है। लेकिन ये स्वाभाविक है कि मेरा भक्त नाश नहीं होता। जो गीता जी में भगवान कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानी नाम विभक्ता प्रणश्यति। और जब अर्जुन पूछते हैं कि भाई जो योगी हैं पथभ्रष्ट उनका क्या होता है, तो बिल्कुल ये निश्चित है कि अगर भगवान का भक्त कोई व्यक्ति है, वो आगे बढ़ रहा है और उसका किसी कारण से पतन या फिर किसी कारण से शरीर छूट जाता है, तो भगवान उसको इस तरीके से व्यवस्था करते हैं कि वो भक्ति में आगे बढ़ सके। प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं जो इस बार इस समय भक्ति में आ गए हैं वो ये मान के ये लगभग सत्य है कि उनका पशु योनि में नहीं जाएंगे, है ना। ये भी है ना। तो सब चीजों का वो है। लेकिन अगर पाप कर्म इस प्रकार के हैं कि भाई आपको पशु योनि में जाना ही है ना, तो फिर पशु योनि में जाएंगे। लेकिन अगर एकदम इस प्रकार से शरणागति है, गुरु के प्रति पूर्ण शरणागति है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वां सर्व पापेभ्यो विमुच्यसे मा शुचा, जब इस प्रकार की शरणागति गुरु के प्रति है तो भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे सब पापों को नष्ट कर दूंगा। और जब भगवान कह रहे हैं सब पापों को नष्ट कर दूंगा, कुछ बचा ही नहीं, हिसाब किताब बराबर, भगवान के धाम चले गए। सबको शरणागति पर डिपेंड करता है ना। और शरणागति आती है श्रद्धा से, जिसकी जैसी श्रद्धा उसकी वैसी शरणागति, उसका वैसा विश्वास। पूरा का पूरा चीज श्रद्धा का है। श्रद्धा के अनुसार ही भक्त होगा, श्रद्धा के अनुसार ही वो नाम लेगा, श्रद्धा के अनुसार ही वो भक्तों का संग करेगा, श्रद्धा के अनुसार ही भगवान को देखेगा। इसलिए श्रद्धा अनुसार ही भक्तों को समझो, उनकी श्रद्धा किस प्रकार की है ना।
जी प्रभु जी, तो प्रभु जी एक लाइन में अगर मेरे क्वेश्चन का अगर आंसर होगा तो क्या होगा? क्या और आपका इसके इस रिगार्डिंग कोई अगर बाद में आ रहा है, कोई पहले आ रहा है, हम नहीं कह सकते कभी भी कि उसके पुराने जन्म में उसने ज्यादा करी है या कम। लेकिन अगर कोई किसी भी समय आ रहा है, इसका मतलब है कि पुराने 100 जन्मों में भक्ति कर चुका है। सनातन गोस्वामी ये बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कोई इस जन्म भक्ति कर रहा है, इसका मतलब ये है कि पहले वो कर चुका है, इसलिए कर पा रहा है, नहीं वो नहीं कर पा, है ना। तो प्रभु जी कहीं ना कहीं से तो भक्ति की स्टार्टिंग हुई होगी ना, पहले से नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, भक्ति जो सुबह का लेक्चर हुआ था, तो भक्ति की स्टार्टिंग भक्ति से ही होती है। भक्ति की स्टार्टिंग किसी पुण्य कर्म से नहीं होती। भक्ति की स्टार्टिंग होती है कि मान लीजिए देखिए दो प्रकार से। एक तो किसी भक्ति की आपने अनजाने में सहायता कर दी, जाने में सहायता कर दी, तो फिर आपके हृदय में क्या होगा, भक्ति श्रद्धा उत्पन्न होगी, भगवान उसको गाइड करेंगे। तो इस प्रकार से ये इस जन्म में भी हो सकता है, पुराने जन्म में भी हो सकता है। फिर जब प्रभुपाद जी वहां गए विदेशों में, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जो सुकृतिशाली व्यक्ति रहते हैं, मतलब कि जिनका ऑलरेडी भक्ति का कोटा रहता है, जिनका ऑलरेडी हृदय पवित्र रहता है, वो इस जन्म में भक्ति स्वीकार कर पाते हैं। तो वे वहाँ के वैष्णव, वहाँ के भक्तों ने पूछा, इसका मतलब प्रभुपाद जी हम लोग सुकृतिशाली थे, हम लोग ने कुछ अच्छा काम किया था जो हमें आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, हम भक्ति में आ गए। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, तुम लोगों ने कोई अच्छा काम नहीं किया था, मैं आया, मैंने अपनी जो सुकृति है वो तुम लोगों को दी और इसलिए तुम भक्ति में आ गए। ये होता है। एक्चुअली जीव गोस्वामी यही बोलते हैं कि भक्ति भक्त को ही मिलती है, भक्ति के माध्यम से ही मिलती है और भक्त के रूप में मिलती है। भक्ति भक्त को ही मिलती है, भक्ति भक्त के माध्यम से ही मिलती है और भक्ति भक्त के रूप में ही मिलती है। अगर आपको भक्ति मिल रही है, इसका मतलब भक्तों का संग मिल रहा है, तो आपको भक्ति मिल रही है और किसी भक्त ने ही दी है और आप भक्त तो इसलिए ही आपको मिली है। अब आप भक्त कैसे हुए? आपने किसी भक्त की सेवा करी या किसी भक्त ने आपके लिए प्रार्थना करी, ये हमको विश्वास नहीं होना चाहिए। यही इसका है। आपका कोई भी कर्म भक्ति को उदित नहीं कर सकता। आपका कर्म जड़ है, भक्ति दिव्य चीज है। कर्म हमारा इस भौतिक पदार्थ को लेके, भौतिक प्रपंच की चीजें हैं जो कि आपको धर्म अर्थ काम और यहाँ तक कि मोक्ष की तरफ ले जा सकता है, भक्ति की तरफ नहीं ले जा सकता। भगवान के नाम में श्रद्धा प्रकट नहीं कर सकता। भगवान के नाम में श्रद्धा तभी प्रकट होगी जब कोई भक्त चाहेगा, और भक्त तब चाहेगा जब आपके द्वारा अनायास उसकी सेवा हो गई हो, तो या उसने आपको बहुत कष्ट में देख लिया हो, आपने सेवा भी नहीं करी और उसने कष्ट में देख लिया, तो उसने आपके लिए प्रार्थना, हे भगवान ये बड़ा जीव बड़ा परेशान है, इस पर कृपा कर दो। उसने जैसे ही ऐसी प्रार्थना करी, भगवान ने कृपा कर दी। जैसे इस जगह ही मदाई, इस जगह ही मदाई, उनको देखा और उनके लिए प्रार्थना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इनका कल्याण होना चाहिए। उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने, वहां पे हरदास ठाकुर ये कहते हैं, नित्यानंद प्रभु ने कहा कि इनका कल्याण होना चाहिए। हरदास कहते हैं कि इनका कल्याण हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने सोच लिया इसलिए कल्याण हो गया। अब सिर्फ समय की देरी है, अब सिर्फ समय की देरी है, आपने सोच लिया इसलिए कल्याण हो गया। तो भक्त अगर सोच ले कि इसका कल्याण करना है तो उसने उसको भक्ति का बीज दे दिया, इतना सोचने मात्र। इसलिए आप और हमारा कोई भी कर्म भक्ति को उदित नहीं करता है। भगवान के भक्तों की प्रार्थनाएं, उनकी करुणामयी दृष्टि, उनके द्वारा दिया गया प्रसाद या उनके कुछ सेवा ही आपका और हमारा भक्ति लाने में वो होती है। इसलिए भक्ति को अहेतु भी कहा जाता है, कोई हेतु नहीं होता। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रणाम। ये मैसेज किसी का क्या मैसेज आया था, मैं पढ़ूंगा तो कट ना जाए कहीं। प्रभु जी मैं पढ़ता हूँ। हाँ, गंगा माता जी प्रश्न मतलब बोल रहे हैं कि प्रभु जी ऐसा कहते हैं, शिव जी परम वैष्णव है, उनकी भक्ति करने वाले को वो हरि भक्ति देते हैं। बिल्कुल सही, सही है, बिल्कुल सही है। शिव जी परम वैष्णव है, उनकी भक्ति बिल्कुल देते हैं। और ये भी सत्य है कि अगर शिव जी के प्रति कोई अपराध है तो भक्ति की बात भूल जाइए, बल्कि शिव जी की अगर सेवा नहीं की, शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तो भी भक्ति भूल जाइए। तो किसी जन्म में शिव जी की सेवा करी है तभी इस जन्म में भक्ति मिल रही है, ये भी एकदम सही है ना। जी प्रभु जी एक आखिरी प्रश्न लेते हैं। अंजू माता जी आप अपना प्रश्न ले सकते हैं, हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल सेशन। प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि आपने सुबह जो मतलब हुआ था, तो उसमें प्रभु जी आपने एक तो पावर्ग और एक अपवर्ग के बारे में बताया था। तो प्रभु जी अपवर्ग जो था ना, वो उसके बारे में थोड़ा दोबारा बता दीजिए, मुझे मैं तो सुन नहीं पाई थी, तो उसके बारे में बता दीजिए। पावर्ग पहले पावर्ग समझ ले, फिर अपवर्ग समझ में आ जाएगा। पावर्ग क्या होता है कि हिंदी वर्ण, संस्कृत वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला का पा से शुरू होने वाले 5 अक्षर पावर्ग कहलाते, का से शुरू होने वाले 5 अक्षर कावर्ण कहलाते हैं।
का खा गा गा ना, चा से शुरू होने वाले 5 चा चा ना, ये चावर कहलाते हैं। टाटा दादा ना, ये हो गए। फिर आता है पा फा बा भा मा, तो ये पा वर्ग हो गया। पा वर्ग, वर्ग मतलब समूह, पा मतलब पा का समूह। तो पा मतलब परिश्रम, के इस भौतिक संसार में जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, कुछ भी खाने पीने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। पा फा मतलब हमेशा भय लगा रहेगा, बच्चों का भय, शरीर का भय, बारिश का भय, चोरी का भय, मतलब बाल सफेद होने का भय, किसी भी चीज का भय, मतलब भय हमेशा ही रहेगा, कभी निश्चिंतता नहीं रहेगी। पा फा। फिर बा मतलब होगा बंधन, जो सुबह चर्चा हुई थी कि बंध जाता है व्यक्ति, सोचे कि मैं सबको छोड़ दूं, नहीं, कभी पुत्रों की जिम्मेदारी, कभी शरीर की, माता पिता की जिम्मेदारी, कभी अपनी जिम्मेदारी, हमेशा बंधन शुरू से लेके पा फा बा भा बा पा फा और पा फा मतलब हो गया फेन, मतलब कि परिश्रम जब वो करता है तो फिर उसको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, और उस परिश्रम में उसको फेन भी आ जाता है। फेन का मतलब फंसूकर, मतलब कि बता रहे हैं कि इतना ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, उसकी सांस बाहर निकलने लगती है, उसका जो है सांस तेज चलने लगती है, उसके शरीर से जो है लार टपकने लगती है। इस प्रकार से उसको परिश्रम करना पड़ता है, या इस प्रकार की व्याधियां आती हैं यहाँ पे। पा हा, है ना, बा भा और माँ का मतलब मृत्यु, तो के अंत में मरना तो है ही। अब ये 5 हो गए पा वर्ग के। अब जहां ये पांचों चीजें नहीं है वो हो गया अपवर्ग, है ना, मतलब कि पावर्ग का उल्टा अपवर्ग। तो वहां क्या है, वहां ये हो गया कि अपवर्ग का मतलब 2 हो गए। वास्तविक अपवर्ग है ये, ना तद भासते सूर्यो ना शशांको ना पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान का भगवत धाम ही वास्तविक अपवर्ग है। लेकिन कभी कभी जो है अपवर्ग, स्वर्ग को भी अपवर्ग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्राय मृत्यु का भय नहीं, बहुत लंबी ड्यूरेशन है, भय नहीं है ना। और क्या कहते हैं आपको, सब स्वर्ग में ये नदियां वदियां बह रही हैं, परिश्रम नहीं करना, कमा के नहीं खाना, कोई कर्मयोनि नहीं है वहां, तो पेड़ लगे हैं, खाओ पियो अपना, कुछ मेहनत नहीं करना, तनख्वाह नहीं लेनी। स्वर्ग को भी अपवर्ग कह रहा था। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, और संस्कृत के अनुसार भी, कि अपवर्ग एक्चुअली विष्णु भगवान का एक नाम है ना। अपवर्ग विष्णु भगवान का एक नाम है। तो अपवर्ग, रियल अपवर्ग वो है भगवान का धाम, वो रियल अपवर्ग है, ठीक है। लेकिन जब कभी ये आता है कि सत्संग की तुलना अपवर्ग से भी नहीं की जा सकती, तो वहां पे अपवर्ग का मतलब स्वर्ग इत्यादि आ गया, है ना। और जब कभी ये आता है कि भक्तों को अपवर्ग सुख प्राप्त हुआ, उसका मतलब क्या हो गया कि भगवान के धाम जाने का सुख प्राप्त हुआ, है ना, इस प्रकार। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी समय हो गया है, तो हम लोग सेशन का एंड कर सकते हैं। थैंक यू जैसे प्रभु आप जी, इतना सुंदर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और इतने सुंदर लेक्चर लेने के लिए। तो हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे। राम हरे हरे। Thank you very much for this wonderful session. Hare Krishna.